कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। बाहर तूफान का शोर जैसे पूरे शहर को हिला देने पर उतारू था। तेज हवाएं शीशे से टकरा रही थी। बारिश लगातार गिर रही थी और आसमान में चमकती बिजली हर कुछ सेकंड में कमरे की दीवारों को उजालों और अंधेरे के बीच बांट दे रही थी। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच सिया के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे वो खुद उन्हें सुन पा रही हो। उसने एक बार फिर फ़ोन उठाया। सम्राट का नंबर लगाया, वही नॉट रीचेबल। उसकी उंगलियां कांप गई। उसने फ़ोन धीरे से नीचे रखा, लेकिन अगले ही पल फिर उठा लिया, जैसे हर बार उसे उम्मीद होती इस बार शायद फ़ोन लग जाए। लेकिन हर बार वही सन्नाटा। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं हुआ होगा, बस बारिश है, ट्रैफिक होगा। लेकिन दिल तर्क नहीं सुन रहा था। वो धीरे धीरे उठी और मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर के सामने पहुंचकर कुछ पल खड़ी रही। सामने जलती हुई छोटी सी लौ को देखती रही और फिर कांपते हाथों से एक और दिया जलाया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके गिरने लगे। उसने बहुत धीरे से कहा, भगवान प्लीज़ उन्हें बिल्कुल ठीक रखिए, मेरी दुनिया को टूटने मत दीजिए। बहुत देर से मैंने खुश होना शुरू किया है, अभी उनसे कुछ कहा भी नहीं, अभी तो बस जीना शुरू किया है। उन्हें कुछ मत होने दीजिए। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी लिखी है तो बस उन्हें सुरक्षित मेरे पास भेज दीजिए। वो वहीं बैठ गई। उसकी सांसें भारी हो गई। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर भगवान की मूर्ति की तरफ, फिर फ़ोन की तरफ। उधर दूसरी तरफ सम्राट भी बेचैन था। गाड़ी धीरे धीरे बारिश चीरते हुए निकल रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। बॉडीगार्ड पीछे थे। सम्राट हर 2 मिनट में फ़ोन उठाता, लेकिन नेटवर्क गायब। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। उसने धीरे से कहा, सिया तुम परेशान हो रही होगी। तभी सामने से तेज रफ्तार से एक कार फिसलते हुए उसकी लेन में आ गई। सम्राट ने तुरंत ब्रेक लगाया। सम्राट ने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की। टायर पानी पर फिसलने लगा। एक झटका लगा। गाड़ी घूमी और जाकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। आवाज़ बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक हुई थी। कुछ सेकंड सब शांत। फिर पीछे से बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए। दरवाज़ा खोला। सर आप ठीक हैं ना? सम्राट ने आंखें खोली। हल्का दर्द था, माथे पर चोट लग गया था और खून बह रहा था, लेकिन गाड़ी की स्पीड धीमी थी, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसने तुरंत कहा, मैं ठीक हूँ। फ़ोन, मेरा फ़ोन। बॉडीगार्ड ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, जल्दी से घाव साफ किया, पट्टी बांधी। सम्राट बेचैन होकर बोला, जल्दी चलो घर। दूसरी तरफ घर में घड़ी ने 12 बजा दिए थे। सिया अब सोफे पर नहीं बैठ पा रही थी। वो बार बार दरवाजे तक जाती, फिर लौटती। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसे लग रहा था कुछ ठीक नहीं है। उसने फिर फ़ोन लगाया। इस बार फ़ोन बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसकी सांस जैसे रुक गई। उसी समय बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सिया अब बैठ नहीं पा रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ आपस में कसकर पकड़े हुए थे। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई। वो लगभग दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खोला। बाहर बारिश की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही थी। गाड़ी के दरवाजे खुले। सम्राट नीचे उतरा। सिया की नज़र सीधे उसके चेहरे पर गई और अगले ही पल उसके माथे पर बंधी मोटी सफ़ेद पट्टी पर जाकर रुक गई। पट्टी के किनारे बहुत हल्का लाल निशान दिखाई दे रहा था। बस उतना देखना था। सिया के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। उसकी आंखें फैल गई, होठ कांपे। उसे लगा जैसे पूरे घर की दीवारें घूमने लगी हो। उसकी सांस अटक गई। सम्राट ने उसे देखा और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। सिया, लेकिन सिया वहीं जड़ होकर खड़ी रही। उसकी आंखें बस पट्टी पर थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में पानी भरने लगा। उसने बहुत मुश्किल से हाथ उठाया। कांपती उंगलियां सम्राट के माथे के पास ले गई। पट्टी को छुआ भी नहीं, बस हवा में ही रुक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके होठ हिले। बहुत धीमी आवाज़ निकली, आपको चोट? फिर उसने मुश्किल से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे किसी ने उसकी सांस छीन ली हो। वो बहुत धीरे से बोली, आप ठीक तो हैं ना? सम्राट कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने एक कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पैर साथ नहीं दे पाए।
सम्राट ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सिया ने आखिरी बार उसका चेहरा देखा, बहुत हल्के से उसके माथे के पास उंगलियां फेर दी, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो सामने है, और बहुत धीमे टूटती आवाज़ में बस इतना बोली, भगवान धन्यवाद। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो सम्राट की बाहों में बेहोश होकर झूल गई। सम्राट एक पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बाहर तूफान अब भी चल रहा था, लेकिन उस पल सम्राट के लिए दुनिया सिर्फ उसकी बाहों में बेहोश पड़ी सिया तक सिमट गई थी। सिया को अपनी बाहों में यूं ढीला पड़ते देख सम्राट के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ सेकंड पहले तक जो राहत उसके चेहरे पर थी कि वो घर पहुंच गया, वही राहत एक पल में डर में बदल गई। उसने झट से सिया को संभाला, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सिया की आंखें बंद थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और पलकों के किनारे पर अभी भी सूखे और ताज़े आंसुओं की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। सम्राट की सांसें तेज़ हो गई। उसने घबरा कर उसके गाल थपथपाए। सिया, सिया, आंखें खोलो जान, देखो मैं आ गया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी उंगलियां हल्का कांपने लगी। वो बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ गया। उसके कदम तेज थे, लेकिन बाहें बहुत संभाल कर उसे पकड़े हुए थी, जैसे कहीं उसे जरा सा भी दर्द ना हो जाए। कमरे में पहुंचकर उसने धीरे से उसे बेड पर लिटाया, उसके चेहरे से बाल हटाए और तुरंत फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया। कॉल उठते ही उसने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। उधर से डॉक्टर की आवाज़ आई, मिस्टर मल्होत्रा, मौसम बहुत ख़राब है, कई जगह रास्ते बंद हैं। मैं अभी निकलने की कोशिश भी करूं तो पहुंचना मुश्किल होगा। आपने बताया कि उन्हें आपको इस हालत में देखकर अचानक शौक लगा और वो पहले से काफ़ी परेशान थी। मुझे लगता है ये इमोशनल शॉक और तनाव की वजह से हुआ है। घबराइए मत, उनकी सांस सामान्य है, तो पहले उनके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़किए, उन्हें शांत रखिए। जब होश आए तो उन्हें ज़्यादा परेशान मत होने दीजिएगा। उन्हें कूल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ असामान्य लगे तो मुझे तुरंत कॉल कीजिए। सम्राट ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। उसने फ़ोन रखा और तुरंत पानी लेकर आया। फ़ोन कटते ही सम्राट ने तुरंत पानी लिया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी खुद उसके हाथों पर गिर गया। उसने धीरे धीरे सिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसके बाल पीछे किए, उसके हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगा। उसकी आवाज़ अब टूट रही थी, जान, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, देखो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया, प्लीज़ सिया। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे याद आया कैसे कुछ देर पहले वो ऑफिस में काम में डूबे था और सिया फ़ोन का इंतज़ार कर रही होगी। उसने उसके हाथ अपने होठों से लगाकर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर धीरे धीरे सिया की उंगलियों में हल्की हरकत हुई। सम्राट तुरंत उसके और करीब झुक गया। सिया की पलकों ने हल्का कंपन किया, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी नज़रें धुंधली थी। उसने सामने देखा। कुछ सेकंड जैसे समझने में लगे, फिर बहुत धीमी आवाज़ में निकली, सम्राट। और अगले ही पल जैसे उसे सब याद आ गया। वो झटके से उठकर बैठ गई और सीधे सम्राट के सीने से आकर लग गई, इतनी जोर से जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सम्राट ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं ठीक हूँ बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ है मुझे। लेकिन सिया जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसके लिए बस इतना काफ़ी था कि वो उसके सामने है, उसकी धड़कनें चल रही है, वो सांस ले रहा है। वो उसके सीने से लगी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हुई, उसके पूरे चेहरे और पैरों हाथों को देखने लगी। जब उसे ये लगा कि उसे कहीं और चोट नहीं लगी है तो उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखें भर चुकी थी। उसने बहुत धीरे धीरे उसके चेहरे को देखा, उसके माथे की पट्टी, आंखें, गाल, जैसे यकीन कर रही हो कि सच में सब ठीक है। फिर उसने कांपते हाथों से उसके माथे के आसपास बहुत हल्के से उंगलियां फेरी, उसके गाल को छुआ, उसके बाल पीछे किए। फिर अचानक उसकी आंखों से और आंसू बह निकले और वो तड़प कर फिर उसके सीने से लग गई। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। सम्राट कुछ नहीं बोला, बस उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। सिया की सांसें बिखरी हुई थी। वो उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़कर बोली, मैं फ़ोन करती रही, बार बार करती रही,
न्यूज़ देखकर मेरी जान ही निकल रही थी। हर खबर में एक्सीडेंट, तूफान। मैं भगवान से बस यही बोल रही थी कि आपको कुछ मत होने देना। उसकी आवाज़ रुक गई। उसने आंखें बंद कर ली। बहुत धीरे लेकिन पूरी सच्चाई से बोली, आपको पता भी है, जब मैंने आपको पट्टी में देखा ना, उस एक सेकंड में लगा सब खत्म हो गया। लगा अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो रुक गई, फिर सिर हिलाया। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। सम्राट की आंखें भी भरने लगी। उसने उसका चेहरा उठाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे कहीं गायब ना हो जाए। और फिर उसके होठों से बिना सोचे निकला, आप मुझसे कभी दूर मत जाइए, कभी नहीं। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। सुन रहे हैं ना, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। सम्राट वहीं रुक गया। उसकी सांस जैसे अटक गई। सिया रो रही थी, लेकिन अब उसके शब्द साफ थे। बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर आज कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी बता ही नहीं पाती। सम्राट उसे देखता रह गया। वो कुछ सेकंड बिल्कुल शांत रहा। फिर उसके चेहरे पर इतनी गहरी मुस्कान आई जिसमें राहत थी, प्यार था, इंतज़ार खत्म होने का सुकून था। उसने बहुत धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन सिया ने उसकी गर्दन पकड़कर खुद को फिर उसमें लपेट लिया। सम्राट समझ गया, ये प्यार का इजहार नहीं, ये खो देने के डर का टूटना है। उसने बिना कुछ कहे उसे दोनों बाहों में भर लिया। फिर उसे हल्के से उठाकर पूरी तरह अपनी गोद में बैठा लिया। उसके पैर अपनी कमर के दोनों तरफ टिकाकर उसे ऐसे पकड़ा जैसे किसी डरे हुए बच्चे को संभालते हैं। उसने उसके माथे को चूमा, उसके बालों को सहलाया और बस इतना कहा, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं बच्चा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे और हमारे बच्चे के पास। और सिया ने सुकून से आंखें बंद करके अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया, जैसे आखिरकार उसकी बेचैन धड़कनों को अपना घर मिल गया हो। सम्राट ने सिया को अपनी बाहों में वैसे ही कसकर पकड़ रखा था जैसे कोई इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ को खोने के डर से अपने सीने में छुपा लेता है। सिया के दोनों पैर अब भी उसकी कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे बंधे हुए थे और उसका चेहरा उसके कंधे में छुपा हुआ था। उसकी सांसें अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। वो हर कुछ सेकंड में जैसे ये यकीन करने के लिए उसे और कसकर पकड़ लेती कि वो सच में सामने है, कहीं सपना नहीं। सम्राट उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे धीरे कमरे में चल रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक कमरे के चारों तरफ गई और वो वहीं रुक गया। पूरा कमरा पूरा का पूरा बदल चुका था। दीवारों पर हल्की पीली और सफ़ेद फेयरी लाइट्स थी। बीच वाली बड़ी फ्रेम जो इतने दिनों से खाली थी, अब खाली नहीं थी। उसमें उनकी शादी की बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी थी। सम्राट शेरवानी में, सिया लाल जोड़े में, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उस बड़ी तस्वीर के आसपास उनकी शादी के छोटे छोटे पल, जयमाला, फेरे विदाई, गृह प्रवेश, समर के साथ तस्वीर, सब बड़े प्यार से सजाए गए थे। पूरे कमरे में रेड रोज और वाइट लिली की हल्की खुशबू फैली हुई थी। बेड के चारों तरफ छोटे छोटे मोमबत्ती जैसे इलेक्ट्रिक लैंप लगे थे और एक कोने में टेबल पर छोटा सा लिखा था, वेलकम होम, हमारी नई शुरुआत। सम्राट कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शौक सा शांत खड़ा रहा। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सिया पर आई जो अभी उसमें छिपी हुई थी। उसके होठ अपने आप मुस्कुरा गए, लेकिन आंखें भर आई। उसने सिया को थोड़ा दूर किया, इतना कि उसका चेहरा देख सके। सिया की नज़रें अभी भी नीचे थी। सम्राट ने बिना कुछ कहे उसे दोबारा गोद में उठाया और अचानक उसे लेकर गोल गोल घूम गया। सिया हल्का सा घबरा गई और तुरंत उसके कंधे पकड़ लिए। सम्राट हंसते हुए लगभग बच्चे की तरह बोला, आई लव यू मेरी जान। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज मुझे सब मिल गया, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, और मेरा इंतज़ार खत्म हो गया। उसकी आवाज़ आखिर में भर गई। उसने घूमना रोका और अपना माथा सिया के माथे से लगा दिया। तुम्हें पता भी है, मैं इन 5 सालों में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें अपने पास नहीं, अपने दिल में वापस पाना चाहता था, और आज तुमने खुद आकर मुझे कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सिया की आंखें एकदम बड़ी हो गई। अगले ही पल उसे याद आया उसने क्या कहा था, कैसे डर में टूटकर बिना सोचे उसने अपने दिल की बात कह दी थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने तुरंत फिर सम्राट के गले में चेहरा छुपा लिया।
सम्राट उसकी हालत देखकर हंस पड़ा और ज़ोर ज़ोर से बोला, एक बार फिर बोलो ना जान प्लीज़। सिया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, सम्राट ने नकली उदासी से कहा, अभी तो इतना सब बोल रही थी कि मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँ। और अब? सिया ने आंखें बंद कर ली। उसके गालों पर फिर नमी आ गई। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आज आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। ये सब तैयारी मैंने। सम्राट शांत होकर उसे देखने लगा। सिया ने हल्की नज़र उठाई। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, मुझे बिना सवाल किए अपनाया। तो मैं, उसकी आवाज़ टूट गई। मैं आज आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, जो मैं कुछ दिनों से समझ चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कमरे की तरफ देखा। ये सब हमारे लिए था। फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन मुझे क्या पता था आज ऐसा दिन होगा। मैं बहुत डर गई थी। और फिर वो वापस उसके सीने से लग गई। सम्राट ने उसे अपने अंदर समेट लिया। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कोई नहीं बच्चा, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन देखा, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दिया। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से बोला, तुम्हारा सम्राट तुम्हारे बिना कुछ नहीं है जान, कुछ भी नहीं। और इतना कहकर उसने झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक बहुत हल्का ठहरा हुआ स्पर्श, जिसमें प्यार था, सुकून था और वो यकीन था जो सालों बाद मिला था। सिया की उंगलियां उसकी शर्ट के पीछे और कस गई। वो खुद को और उसके करीब ले आई। सम्राट मुस्कुराया, जान अब नीचे भी उतर जाओ, मैं भाग नहीं रहा। लेकिन सिया नहीं हटी। उसने बस और छुपते हुए कहा, नहीं। सम्राट हंस पड़ा। अच्छा, तो प्लान यही है, मैं ऐसे ही तुम्हें उठाकर घूमूं। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गर्दन में चेहरा और छुपा लिया। सम्राट ने थोड़ा झुककर उसे बेड पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा, सिया ने फिर पकड़ लिया। सम्राट अब उसे छेड़ने लगा। जान, मैं तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मुझे थोड़ा फ्रेश भी होना है और भूख भी लगी है। वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास बोला, या फिर कहो तुम्हें ही खाकर पेट भर लूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया बिजली की तरह उससे अलग हो गई। उसका चेहरा इतना लाल हो गया जैसे सच में किसी ने कश्मीरी सेब पर हल्का गुलाबी रंग चढ़ा दिया हो। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। सम्राट उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बेड से उठने लगा कि तभी उसके पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा। एक सुंदर पैक किया हुआ बॉक्स था। उसने उठाया, खोला और कुछ सेकंड बस देखता रह गया। अंदर बहुत खूबसूरत रेड कलर की शिफॉन साड़ी थी, साथ में मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज। बहुत नाजुक काम, बिल्कुल वैसी जैसे कोई लड़की अपने पति के लिए पहली बार पहनना चाहे। सम्राट ने धीरे से साड़ी को हाथ में लिया, फिर नज़र उठाकर सिया को देखा। सिया तुरंत समझ गई कि उसने देख लिया है। उसने शर्म से आंखें बंद कर ली। सम्राट कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसकी नज़र खुद ब खुद कल्पना करने लगी। यही कमरा, यही रोशनी, यही फूल और सिया इस लाल साड़ी में, खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर हल्की लाल मुस्कान, और सिर्फ उसे देखने के लिए तैयार होकर उसका इंतज़ार करती हुई। ये सोचकर खुद सम्राट के कान तक लाल हो गए थे। उसने धीरे से साड़ी सीने से लगाई और बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए सिया को देखने लगा, जबकि सिया अभी भी उससे नज़र नहीं मिला रही थी। सम्राट ये तो समझ गया था कि सिया के सरप्राइज़ में एक ये साड़ी भी थी। सम्राट कुछ देर तक वहीं खड़ा सिया को देखता रहा। उसकी बाहों में अभी भी कुछ देर पहले का वही कंपन बाकी था। वो डर, वो टूटन, वो एहसास कि एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को खो देने का डर सच में महसूस कर लिया था। उसने धीरे से सिया के गालों को अपने हाथों में लिया। सिया की आंखें अब भी नम थी, पलकों पर आंसुओं की नमी बाकी थी। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया और बहुत धीरे से बोला, जान, मैं अभी फ्रेश होने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुमसे एक चीज़ मांगनी है। सिया ने हल्का सा उसकी तरफ देखा। सम्राट मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में शरारत नहीं थी, बहुत गहरी नरमी थी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और बोला, जो काम कुदरत के इस कहर ने अधूरा छोड़ दिया था, मैं चाहता हूँ हम उसे वहीं से शुरू करें जहाँ तुमने उसे रोका था।
मैं चाहता हूँ तुम भूल जाओ कि कुछ देर पहले तुम डरी थी, भूल जाओ कि बाहर तूफान था, भूल जाओ कि मैं लेट हुआ। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ सही सलामत, और मुझे वो पल दोबारा जीने का मौका मिला है जो तुम मेरे लिए बनाना चाहती थी। सिया बस उसे देखती रही। सम्राट उसके थोड़ा और करीब आया और बहुत धीरे से बोला, तुमने मेरे लिए ये सब तैयारी की थी ना? तुमने सोचा होगा कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, तुम ऐसे सामने आओगी, मैं तुम्हें देखूँगा, तुम कुछ कहोगी और हम वो पल साथ जिएंगे। तो जान, मैं उसे इमेजिन नहीं करना चाहता, मैं उसे जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उस साड़ी में सिर्फ सोच कर खुश नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी वही धड़कनें महसूस करना चाहता हूँ, वही झिझक, वही इंतज़ार जो तुमने मेरे लिए महसूस किया था। क्या मेरे लिए करोगी ना? सिया की आंखों में फिर से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे अपना माथा उसके सीने से लगा दिया और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। सम्राट मुस्कुराया, उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, बस ऐसे ही, और हाँ, आज के बाद से तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं, आज सिर्फ मुस्कान। उसने उसके हाथों को चूम कर छोड़ा और दूसरे कमरे की तरफ चला गया। सिया कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर उसने आंखें बंद की और बहुत धीरे से ऊपर देखकर बोली, महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्हें सही सलामत मेरी ज़िंदगी में भेजने के लिए। उसने फ़ोन उठाया और विद्या आंटी को कॉल किया। कुछ ही देर में विद्या आंटी ऊपर आई। उन्होंने सिया के चेहरे की चमक देखी, आंखों की नमी देखी और बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दी। सिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, विद्या आंटी, जो डिनर हमने प्लान किया था, क्या क्या आप? विद्या आंटी मुस्कुराकर बीच में ही बोली, सब तैयार है बेटा, तुम बस तैयार हो जाओ, खाना मैं आपके कमरे में लगवा देती हूँ, आज आपको कुछ नहीं करना। सिया हल्का सा शर्मा गई। विद्या आंटी नीचे चली गई। कुछ देर बाद कमरे में धीरे धीरे सब सजने लगा। गोल मेज पर सफ़ेद कपड़ा बिछा, बीच में लंबी कैंडल रखी गई। सम्राट की पसंद के सारे खाने सज गए। गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ टेबल पर और कुछ बेड के पास। बड़ी फ्रेम में उनकी शादी की तस्वीर तो लगी ही थी, आसपास छोटी छोटी तस्वीरें, कहीं हल्की मुस्कान, कहीं नज़रें चुराना, कहीं सिंदूर, कहीं एक दूसरे को देखना। कमरा किसी होटल जैसा नहीं, किसी घर जैसा लग रहा था, ऐसा घर जिसमें पहली बार किसी पत्नी ने अपने पति के लिए दिल से कुछ सजाया हो। सब तैयार होने के बाद विद्या आंटी मुस्कुराकर चली गई। सिया कमरे में अकेली रह गई। उसने अलमारी खोली, वही लाल शिफॉन साड़ी निकाली। कुछ देर उसे बस हाथों में लेकर देखती रही, फिर धीरे धीरे पहनने लगी। साड़ी उसके चारों तरफ ऐसे उतर रही थी जैसे कोई एहसास आकार ले रहा हो। उसने बाल खुले छोड़े, बस आधे सामने कर लिए, आंखों में हल्का काजल लगाया, छोटी सी लाल बिंदी, हल्की सी लिपस्टिक। उसने आईने में खुद को देखा और सच में कुछ सेकंड खुद को पहचान नहीं पाई। फिर शर्म से खुद ही मुस्कुरा दी। उसने कमरे पर नज़र डाली, धीमी रोशनी, फूल, तस्वीरें और बीच में वो खुद। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। वो जाकर बेड के कोने पर बैठ गई, अपनी उंगलियां उलझाने लगी। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। उसका दिल एक पल को जैसे रुक गया। दरवाज़ा धीरे से खुला और सम्राट अंदर आया। कमरे में हल्की रोशनी थी, मोमबत्तियों की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़रें सब छोड़कर सिर्फ एक जगह जाकर रुक गई। सिया, लाल शिफॉन की साड़ी में खड़ी सिया, उसके लंबे बाल आधे आगे गिरे हुए, कुछ लटे उसके बालों को छू रही थी। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर हल्का लाल रंग और चेहरे पर वही झिझक जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। सम्राट कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया। उसने सच में पलकें तक नहीं झपकाई, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने पलकें झपकी तो वो पल कहीं सपना बनकर टूट न जाए। सिया ने धीरे से नज़र उठाई और अगले ही पल फिर झुका ली। सम्राट उसके पास आया, लेकिन इस बार बिना छुए, बस उसे देखता रहा। फिर बहुत धीरे से बोला, जान, मुझे लगता था मैंने तुम्हें हर रूप में सोच लिया है, हर तरह से इमेजिन कर लिया है, लेकिन आज समझ आया मेरी कल्पना, मेरी इमेजिनेशन तुम्हारे सामने कितनी छोटी थी। सिया की उंगलियां और उलझ गई। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा और करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है इस वक्त सबसे मुश्किल क्या हो रहा है? मैं तय नहीं कर पा रहा तुम्हें देखूं या तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, क्योंकि आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी पत्नी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो मेरी पूरी दुनिया है।
सिया का चेहरा और लाल हो गया। सम्राट कुछ पल तक बस सिया को देखता रह गया। बाहर तूफान अब जैसे थम चुका था, लेकिन उसके अंदर जो तूफान इतने सालों से चल रहा था वो आज पहली बार शांत हुआ था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। सिया वहीं खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, आंखें झुकी हुई, चेहरे पर हल्की शर्म, लेकिन उस शर्म के पीछे छुपा हुआ अपनापन आज पहली बार इतना साफ दिखाई दे रहा था कि सम्राट की सांसें खुद ही धीमी पड़ गई। वो उसके सामने आकर रुका, बिना कुछ बोले उसके माथे पर बहुत धीरे से अपने लब रख दिए और आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जान, मैंने तुम्हें ऐसे 1000 बार इमेजिन किया था, लेकिन सच बताऊं, जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। इतना कि कुछ देर पहले तक मुझे लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। लाल रंग शायद तुम्हारे लिए ही बना है, और ये आंखें। वो उसके चेहरे को देखते हुए हल्का सा हंसा। इनमें इतनी बातें हैं कि आदमी ज़िंदगी भर सुनता रहे फिर भी ख़त्म ना हो। सिया की सांसें अटक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस धीरे से आगे बढ़ी और सम्राट के सीने से लग गई। सम्राट ने उसे बाहों में भर लिया और उसके सिर पर अपना चेहरा टिकाकर खड़ा रहा। कुछ पल बाद वो जानबूझकर थोड़ा पीछे हटते हुए शरारती आवाज़ में बोला, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। सिया तुरंत बोली, तो चलिए, खाना तैयार है। लेकिन सम्राट बीच में बोल पड़ा, लेकिन अगर तुम चाहो तो डिनर अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मुझे खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। उसकी नज़रें सिया पर टिक गई। मुझे तो तुम्हें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सिया तुरंत उससे दूर हुई और शर्म से बोली, आप भी ना। सम्राट हंस पड़ा। उसने आगे बढ़कर चेयर खींची और सिया को बैठाया, फिर खुद उसके बिल्कुल पास बैठ गया। टेबल पर कैंडल की रोशनी पड़ रही थी। दोनों के चेहरे पर हल्की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहे थे। सिया जैसे ही खाना सर्व करने लगी, सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। सम्राट ने बहुत धीरे से कहा, आज नहीं, आज तुम कुछ नहीं करोगे। उसने प्लेट अपने पास खींची, दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना डाला, फिर पहला निवाला बनाकर सिया की तरफ बढ़ा दिया। सिया कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसकी आंखों में नमी उतर आई। सम्राट ने तुरंत अपना सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैंने बोला था ना, आज एक भी आंसू नहीं। बिल्कुल नहीं, आज सिर्फ खुशियाँ। सिया मुस्कुराई, लेकिन आंखें फिर भर गई। उसने निवाला खाया और फिर दूसरा निवाला बनाकर सम्राट की तरफ बढ़ा दिया। सम्राट ने बिना नज़र हटाए उसके हाथ से खा लिया। दोनों धीरे धीरे खाना खाते रहे, बीच बीच में एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और जैसे बिना बोले बातें करते रहे। खाना खत्म ही होने वाला था कि सम्राट का फ़ोन बज उठा। उसने देखा डॉक्टर का कॉल था। वो उठकर थोड़ा किनारे गया और बोला, जी डॉक्टर, हाँ अब सब ठीक है। होश आ गया था उसे। अब वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और इस मौसम में कहीं मत निकलिए। कुछ देर बात करके उसने फ़ोन रख दिया और फ़ोन को साइलेंट करके दूर रख दिया, जैसे दुनिया से उसका रिश्ता भी कुछ देर के लिए ख़त्म हो गया हो। इधर सिया प्लेट उठाकर बाहर रखने लगी तो अचानक उसके कदम रुक गया। उसने पीछे देखा। सम्राट उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े बैठा था। वो उसे देख रहा था, आंखों में वही शरारत, वही प्यार। वो बोला, जो भी है सब सुबह हो जाएगा, नौकर रख देंगे, अभी कहीं नहीं जाना। सिया उसकी आंखों को देखती रह गई। उसमें इतना अपनापन, इतनी चाहत, इतना ठहराव था और उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी कि उसकी पलकें खुद ही झुक गई। वो धीरे धीरे वापस उसकी तरफ बढ़ी। सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा, हल्का सा खींचा और अगले ही पल सिया उसके ऊपर आ गिरी। धीरे धीरे कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। यही प्रकृति का नियम है, जो शुरुआत हुआ है उसका अंत होना भी निश्चित है। इस कहानी को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर भी आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।